नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिजनेस में, खासकर सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम का। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फॉलोअप करना कितना ज़रूरी है, एक कस्टमर का फॉलोअप करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बिजनेस में 80% ग्रोथ लाता है। जी हाँ, 80% ग्रोथ लाता है। खासकर जो सेल्समैन है, जो सीसीटीवी कैमरे की जो है डील करते हैं, बड़ी कंपनी में तो खैर प्रोफेशनल सारा सिस्टम होता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस है, छोटे लेवल का ही बिजनेस है, तो आपके जो सेल्समैन है यानी कि आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पर वो क्या गलती करते हैं, इस सिस्टम को समझने से आपको उसमें आसानी होगी कि क्या मिस्टेक होता है जिससे डील नहीं आती। चलिए पहले समझ लेते हैं कि फॉलोअप है क्या। देखिए, फॉलोअप सिंपल सा है कि किसी कस्टमर से जब भी आपका सेल्समैन या फिर आप खुद मिलते हैं, तो मिलने के बाद जो है उनसे सारी डील हो जाती है, आप रेट वगैरह सब कुछ दे देते हैं। इसके बाद वो एक टाइम देता है कि 2 से 4 दिन में, यानी कि आफ्टर 1 वीक जो भी आपको टाइम मिलता है, इसके बाद मैं ये कैमरा लगाऊंगा। फिर आप जाते हैं और आप वेट करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो वेट करते हैं कि 1 वीक के बाद, 1 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह तक अगर कोई कॉल नहीं आता तब वो कॉल करते हैं या पूछते हैं, या फिर वो जाते हैं। अगर याद पड़ा तो ठीक है, नहीं याद पड़ा तो वो काम में बिजी हो गए। ऐसे में वो डील हाथ से चला जाता है। तो जो टाइम वो देता है, उस टाइम में आपको बातें उनसे करनी है, रिटर्न कॉल बैक करना है कि सर आपने बताया था कि इतने तारीख को जो है 1 सप्ताह के बाद बात करने के लिए, इसलिए मैंने कॉल किया है आपको। फिर वो अगर वो उससे लगाना होगा तो वो आपको बुलाएगा या फिर नेगोशिएशन करने की कोशिश करेगा, या फिर आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट टाइम मिले आप डायरी मेंटेन कीजिए, या फिर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर में आप एंट्री कर लीजिए कि हाँ इतने तारीख को जो है इन्होंने कहा है बात करने के लिए। फिर उस डेट को आप उनसे बात कीजिए। तो ये आपका फॉलोअप का एक तरीका होता है। अब ये तो आप समझते होंगे कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये सभी लोग करते हैं, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या होता है, इसका सबसे पहले समझ लीजिए कि इससे फ़ायदा क्या है। कस्टमर को सबसे पहला बड़ा फायदा ये होता है कि कस्टमर को आपकी पहचान हो जाती है। कस्टमर ये समझ लेता है कि हाँ इस नाम का ये कंपनी है और यहाँ से कॉल आती है, और वो आपके नंबर को सेव कर लेता है। अगर वो फ़ोन पे अपना आपके नंबर को वो सेव कर लेता है या आपकी कंपनी के नंबर को सेव कर लेता है, तो इससे डील जो है का फाइनल होने में आपको बहुत मदद मिलती है, और आपका एक पहचान बनता है कि हाँ इस नाम से ये कंपनी, उनके माइंड में जो है वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि कई लोगों से कोटेशन लोग लेते हैं तो कभी कभी ये क्लियर नहीं होता है कि कौन से कंपनी बेहतर है, कौन सी नहीं। कस्टमर के लिए एक रिमाइंडर बन जाती है, जो मैंने बताया, कस्टमर के लिए रिमाइंडर बन जाती है, वो आपकी कंपनी को याद कर लेता है। फिर उनको लगता है कि ये कंपनी बार बार इंसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस कंपनी को काम की ज़रूरत है, ये कंपनी काम के लिए जो है पूरी तरह से प्रोफेशनल है और इनको ज़रूरत भी है, और इस काम के लिए ये पूरी तरह से समर्पित है। तो उनको लगता है कि हाँ ये बंदा सही से काम करेगा, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रोफेशनल है। इसलिए यहाँ पर आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाती है, और आपके ब्रांड का नाम, इससे आपके बिजनेस को बहुत फ़ायदा होता है। कभी कभी कस्टमर आपसे सीसी लगवाने के लिए बाध्य भी हो जाते हैं। मैंने कई बार अपने बिजनेस में ये चीज़ें ट्राई की है। कभी कभी जब लगातार फॉलोअप हुआ, मैंने एक कस्टमर को, मुझे याद है कि पिछले 1 साल से मैं उनसे बात कर रहा था, फॉलोअप लगातार चल रही थी। जो टाइम मिलता था, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, मैं बात करते गया। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग बन जाएगा तब लगाऊंगा। उस दरमियान मैंने ये नहीं किया कि 1 साल के बाद वो बिल्डिंग बनेगी तो 1 साल बाद में कॉल करूं। मैं बीच बीच में कंटिन्यू उनसे फॉलोअप करता गया, और बाद में जब वो बना तो वो बात ही हो गया। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं आपसे कैमरा लगवाऊंगा, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से फ़ोन कर रहे हैं और मुझे लगा कि मुझे कैमरा लगवाना है, तो मैं आपसे क्यों ना लगाऊं, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है और मुझे भी एक अच्छा बंदा चाहिए जिससे कि मैं कैमरा लगवाऊं। तो आपको ज़रूरत है, इसलिए आप बेहतर काम भी करेंगे, प्रोफेशनली आप कॉल भी करते हैं, इसलिए मैं आपसे कैमरा लगवाऊँगा। तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि वो बात ही कर देता है कभी कभी कि हाँ ये बंदा बार बार कॉल कर रहा है, तो क्यों ना मैं कैमरा लगाना है तो इनसे लगाऊँ। तो ये चीज़ें हो जाती है। 80% बिजनेस, आपका 80% बिजनेस को जो है वो डील में कन्वर्ट कर देता है। आप विजिट करने जाते हैं, लगभग मान के चलिए 100, 150, 200 विजिट हो जाता है। उसमें से अगर आपका डील में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है फॉलोअप। अगर आपके जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वहाँ से वो गलती हो रही है, या फिर आपका जो लड़का है, आप उनको भेजते हैं मार्केट में, स्टाफ को भेजते हैं, वो विजिट करके आ गया, उसके बाद वो अपना मोबाइल पर वो पबजी खेलने लगा। खैर पबजी बैन हो गया, लेकिन एक बात मैंने बताया, तो ये चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर आपको ये फॉलोअप सिस्टम से जो है बहुत सपोर्ट मिलेगा, और मैक्सिमम ये जो डील है वो फाइनल हो जाएगी आपकी।
अब इसमें एक और फायदा होता है कि मार्केट को रीड करने में आपको आसानी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको डील नहीं मिलता, आप समय पर फॉलोअप भी किए, सब कुछ किया, मगर वो आपको डील नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो उसने किसी और से कैमरा लगवा लिया। क्यों लगवाया? तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ इसने क्यों लगाया, प्राइस का रेट है, ये मामला है, कंपनी का मामला है, जो भी चीज़ें हैं, मेरी से क्या गलती हो गई, ये चीज़ें समझनी पड़ती है, या फिर वो रेफरेंस से लगाया। तो ये चीज़ें आपको एनालिसिस करने में मदद मिलती है और इससे आप मार्केट को रीड कर पाते हैं और उसके आधार पर आप अगला एक्शन ले पाते हैं। इससे आपकी साख भी बढ़ती है, आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी साख बढ़ती है। लगातार फॉलोअप करने से एक मार्केटिंग जो तरीका होता है पूरी तरह से अलग हो जाता है आपका और वो डील में कन्वर्ट हो जाता है। इससे आपके बिजनेस को काफ़ी सपोर्ट मिलती है। अब इसका जो दूसरा चैप्टर है कि फॉलोअप करें तो कैसे करें। चलिए फॉलोअप क्या है और फॉलोअप से क्या फायदा समझें, मगर फॉलोअप कैसे करें। सभी लोग कहते हैं कि अब कस्टमर को कॉल करते ही हैं, एक सप्ताह के बाद वो कहता है मैं कॉल करता हूँ, फिर भी डील नहीं होता। ये सवाल आपके मन में आता होगा, तो चलिए इसका भी मैं समाधान कर देता हूँ। कभी कभी कस्टमर से बात करने के तरीके में हमारी गलती होती है। मैंने कई बार बताया कि कस्टमर को जो है सुनाए नहीं, उनकी सुने। अगर उसने एक सप्ताह बात किया तो उनको कहना होगा कि सर एक सप्ताह के बाद आपने कहा था अब बात करने के लिए, इसलिए मैंने फ़ोन किया। यानी कि यहाँ पर कहना होगा आपने टाइम दिया था, मैं आपको इरिटेट नहीं कर रहा हूँ, हिडन वर्ड में आप ये चीज़ बता रहे हैं। इससे अगले को जो है ये समझ में आएगा हाँ मैंने कहा था, फिर वो आपको अगला टाइम देगा या फिर आपको वो बुलाएगा और इससे धीरे धीरे आपसे एक पहचान भी बन जाती है। पहचान बन जाती है तो वो आपसे खुलकर अपने बातों को बता भी पाता है। ये चीज़ों पर ध्यान रखें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सारा फॉलोअप सिस्टम के लिए एक बहुत जरूरी है, सही तरीके से बात करना। अगर हो सके तो आप इसके लिए एक लड़की को अपॉइंट करें जो कि कॉल कर सके। जब भी कोई लड़की फ़ोन करता है किसी को भी, तो वो अगर इरिटेट भी हो रहा होता है या फिर आपके फ़ोन से अगर परेशान हो रहा होता है, तो लड़की के कॉल करने पर एग्रेसिव कोई नहीं होता। ये एक साइकोलॉजिकल मामला है, तो जो टेंडेंसी होती है उसको बदलना होगा। और अगर आप लड़की को यूज़ करते हैं फॉलोअप करवाने के लिए, तो यहाँ पर आपके बिजनेस में जो है बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ मिल सकता है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि समय पर ही कॉल करें। ऐसा नहीं है कि वो एक सप्ताह बाद उसने बताया तो आप 10 दिन के बाद फ़ोन कर रहे हैं या फिर 1 महीने के बाद कर रहे हैं, तो ऐसे में डील आपका जा सकता है। तो समय पे ये करना बहुत ज़रूरी है। कुछ जगहों पर जो है कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह जाके आप कॉल नहीं करें। ऐसा नहीं कि 10 बजे ऑफिस आया आपने 11 बजे से शुरू कर दिया। हर कोई ऑफिस में आता है अपने काम को करने के लिए, अपना काम करता है, उसके बाद फ्री होता है, यानी 2 बजे के बाद वो फ्री होता है, उसके बाद कॉल करें। हाँ, कुछ जगहों पर स्कूल कॉलेज वगैरह जिसका टाइम 2 से 3 बजे तक वो बंद हो जाता है, तो वैसे जगहों पर आप कॉल कर सकते हैं 12 बजे के बाद। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठ के आप जो है उनको कॉल लगाते रहे। ऐसे में इरिटेशन होती है, वो आपसे कभी दोबारा बात नहीं करेगा, नाराज हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि वो बच्चा होता है, कस्टमर एक बच्चा है, इसलिए इन बातों पर भी ध्यान रखें। डील जल्दी होने के लिए, यानी कि डील फाइनल जल्दी हो, इसके लिए आप कुछ ऑफर भी बना सकते हैं। जैसे ये एक त्यौहार आ रहा है, इस त्यौहार के उपलक्ष्य में हमने एक ऑफर रखा, अगर आप अभी कैमरा लगाते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा या फिर आपको ये छूट मिलेगा। ये चीजें आप उनको पेश करते रहिए समय समय पे, फिर आप कंटिन्यू रखिए कॉल को। इससे उससे लगेगा उस कस्टमर को कि हाँ सिस्टम से ऑफर आता है और चला जाता है, इसलिए दोबारा जब भी ऑफर के लिए आप उनको कॉल करेंगे, जब कोई दोबारा फेस्टिवल है तो वो मना नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है। और सबसे लास्ट, प्रोफेशनल बने, प्रोफेशनली टॉक करें, सिस्टम से टॉक करें। आपको बताना है कि सर मैं YFM सिक्योरिटी से बोल रहा हूं, सर मेरे आपसे CCTV कैमरे की रिगार्डिंग बात हुई थी, मैं आपसे मिला था, CCTV के लिए मैंने कोटेशन भी दिया था और आपने कहा था कि 1 सप्ते के बाद बात करना है या आफ्टर 1 वीक बात करनी, तो इसलिए मैंने कॉल किया है। तो ऐसे आप अगर बात कीजिएगा, कहीं पर हिचकिचाना नहीं है, कहीं पर लड़खड़ाना नहीं है। अगर हिचकिचा गए, लड़खड़ा गए तो इसका असर आपके बिजनेस पे पड़ेगा। खैर इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होती है, 1 से 2 महीने अगर आप बात करेंगे तो आपको जो हिचकिचाहट जो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि फॉलोअप के लिए अगर आप किसी लड़के का यूज़ करते हैं, किसी गर्ल्स का यूज़ करते हैं, किसी गर्ल्स से कॉल करवाते हैं, तो इसका इफेक्ट आपके बिजनेस में पॉजिटिवली होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये जो मैंने आपको बताया ये आप जरूर इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में और आपको हेल्प मिलेगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।